ऐसा चुकी झाली, वो आने में देर हो गया मेरे को। भाऊ का इतना सारा काम फैला हुआ है ना, संभालने में थोड़ा टाइम लग गया है। अब इधर ही रहूंगा, आपकी सेवा करेगा मैं। अब सब ठीक है ना ऐसा? हाँ, हमारा क्या है, भगवान रखेगा वैसे रह लेंगे। हमें तो बस कला की फिक्र है। वो हमारा खून नहीं है, ये सच जानकर पता नहीं उसकी क्या हालत हुई होगी। तो आपने ये मान लिया है कि मैं आपकी बेटी नहीं, बिना किसी सबूत के? कोई बात नहीं आई साहब, आपकी आंखें खोलने का मेरे पास सिर्फ एक तरीका है। हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे। पराई तो मैं हमेशा से थी आई साहब, अब अपने होने का सबूत देना जरूरी है मेरे लिए। उसकी क्या जरूरत है कला? जरूरत है। कला श्रीराम पाटिल की पहचान दांव पर लगी है, इसलिए जरूरी है। सिर्फ ये एक ही तरीका है जिससे साबित हो जाएगा कि मैं आपकी बेटी हूं या नहीं। कला, कला तू हमारी बेटी है, इसका हमें कोई सबूत नहीं चाहिए। हमारा दिल जानता है कि तू हमारी बेटी है। बस रहने दीजिए ऐसा। ये टेस्ट मैं आपके लिए नहीं, अपनी तसल्ली के लिए करवा रही हूं, ताकि मुझे ये तो पता चले आपकी ममता पे मेरा हक है या नहीं। फिर कोई देवकी, फिर कोई हिंदू आपकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश ना करे। देख कला, जहां तक हमारा सवाल है, हमें इस सब की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अपनी तसल्ली के लिए तू ये सब करना चाहती है तो हम तुझे नहीं रोकेंगे बेटा। ठीक है सर, तो हम अस्पताल चलते हैं, अपना ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं। अरे इसकी क्या जरूरत है? ऐसा आप बैठे रहिए। गलत है, मैं क्या बोलता है अभी? ऐसा वैसी हालत में अस्पताल किधर जाएंगे? अरे ये लोग सैंपल लेने के लिए घर में आ जाएंगे। मैं फोन लगा के पता करता है कि ये डीएनए टेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा अस्पताल कौन सा है। हा? संगीता ताई नहीं है, वो बाहर गई हैं। आज मेरी ड्यूटी है नकुशा, तुम आराम करो क्योंकि थोड़ी देर बाद तुम्हारे कुछ टेस्ट करने हैं, ठीक है? ताई, आपका फोन मिलेगा? हाँ हाँ, ये लो। रूप्स, नकु वाहिनी? नकु वाहिनी का फोन है? हाँ, आप कैसी हैं? आप हैं कहाँ? मैं ठीक है। आज बहुत मन किया तुम सबसे बात करने का। आई सब ठीक तो है ना? मेरी बात कराओ। आई साहब बिल्कुल ठीक है वाहिनी। आई साहब पूजा कर रही है। पूजा में है, उन्हें बोला मुझे माफ कर दे। मैं बिन बोले आ गई ना। रूप साहब बहुत अच्छे हो गए। मालूम है
होटल का काम शुरू किया है उन्होंने। मेहनत की कमाई से काम करना चाहते हैं। भाई साहब मिलेंगी ना तो बहुत खुश होंगी। उन्हें बोलना हम जल्दी पाटिलवाड़ी लौटेंगे। वहीनी, आपको पता है मैंने बहुत अच्छा खाना बनाना सीख लिया है। मुझे बहुत सारी रेसिपीज आती हैं। और भाऊ को अगर मेरी मदद चाहिए होगी तो बोलना। हाँ, मुझे बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाने आते हैं वहीनी। अब चल, मैं अभी फोन रखती है। आई सबको मेरा नमस्कार बोलना और उनका ध्यान रखना। हाँ वहीनी, अपना ध्यान रखना और भाऊ का भी ध्यान रखना। ठीक है। धन्यवाद। सिस्टर, इसका रिपोर्ट शाम तक मिल जाएगा क्या? आज शाम तक आ जाएंगे। कला के चेहरे से जैसे मुस्कुराहट गायब हो गई है। भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए। हम दोनों हैं ना, हम उन्हें मना लेंगे। जी अब मैं चलती हूँ। अब सिस्टर, अस्पताल कौन सा है? बाजी, कैसा सवाल है ये? अरे पूरा छानबीन करके एकदम झकास हॉस्पिटल ढूंढ के निकाला है। ए ग्रेड। सच्ची मेरे पे भरोसा नहीं किया तेरे को? हाँ? अरे बाबा, ऐसा बात नहीं है। यह हॉस्पिटल का कार्ड है, आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। इतना धीरे धीरे काम कर रही है और ऐसे खड़े खड़े कोई सफाई कर सकता है? यहाँ पर तो नकुशा काम करती है और दत्ता का ढाबा भी इधर ही है। आप नकुशा को जानते हैं? नकुशा इस घर की बहू है और दत्ता भाई साहब का बेटा। कमाल है, नकुशा इतने बड़े घर की बहू है और ऐसी जिंदगी जी रही है। आपको कोई संदेशा देना है नकुशा को? सिस्टर, उसे कुछ मत बताना इस सब के बारे में। परेशान होगी बेचारी। उसे कहना कि हम सब ठीक है। से भी उनकी अपनी भी इतनी परेशानी है। जी अच्छा, मैं कुछ नहीं बताऊंगी उसे। भाई साहब, मैं और लीला ताई इन्हें छोड़ा है हॉस्पिटल तक। इसी बहाने भाऊ से और वहीनी से मुलाकात भी हो जाएगी। बहुत दिनों से भाऊ को देखा नहीं, वहीनी को भी नहीं देखा। हाँ आई साहब। भाई साहब, वो वहीनी का फोन आया था। हम सबको बहुत याद करती हैं। आपके बारे में भी पूछा, कहा कि आपसे बात करा दूं, मगर मैंने कुछ बहाना बना के टाल दिया। खामखा आपके बारे में जानकर परेशान हो जाती। पता लगता कि आप बीमार हैं तो छूट जाती। नकू का फोन आया था? जी आई साहब,
आपसे माफ़ी भी मांग रही थी। बोल रही थी कि आपको बिना बताए घर से गई, लेकिन अब सब सही है। थोड़े दिनों की बात है, भाव के साथ वो वापस आ जाएंगी। भगवान करे वो दिन जल्दी आ जाए। तुम जाओ और नकु को मिल के आओ। उसे कहना हम बहुत याद करते हैं उसे। हो आई। चले ताई। काका, इस सब में मैं डॉक्टर से पूछना ही भूल गया कि ये सोनोग्राफी किस वास्ते, क्या हुआ है मेरे नक्कू को? अरे बेटे, इस बारे में मैं क्या बता सकता हूँ, ये तो डॉक्टर ही बता सकता है ना। डॉक्टर से पूछ जाके। ठीक है काका, मैं डॉक्टर से पूछ कर। ठीक है। कितने रंग बदले, पंसा फीके, एकदम दरिया के पानी के माफिक। मुन्ना से दीगू, दीगू से दिगंबर, और दिगंबर से दिगंबर सेठ। हर रूप का अपना एक किस्सा था। हर बार मैंने किसी ना किसी को खोया। ना मुन्ना को उसकी माँ मिली, ना दिगंबर को उसकी माँ, और ना ही दीगू को उसकी साहिबा। पर इस बार मैं कुछ गंवाना नहीं चाहता। साहिबा तो सिर्फ मेरी है। बहुत जलन होती है जब दत्ता तुझ पर अपना हक जताता है। दीगू, दीगू, दीकू, क्या सोच रहे हो? कब से तुम्हारा नाम पुकार रही। तुम्हें पता है इतने सारे काम हैं, इनविटेशन कार्ड्स छपाने, शॉपिंग करनी है, लोगों को बुलाना है। और पता है क्या, मैंने ना सगाई की डेट भी फिक्स कर दी है, 27 इस महीने की। कैसी रहेगी? इतनी जल्दी क्या है सुनो, बाद में बात कर लें। बैंक से लोन लिया, उसी के बारे में सोचो, निपटा कर आता हूँ। बैंक? इस वक्त? कौन सा बैंक तुम्हारा इंतजार कर रहा है? बैंक की मीटिंग के बारे में सोच रहे हो या फिर से नकुशा के बारे में? ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कितना लोन है हमारे सर पर। मैंने बैंक के मैनेजर को होटल में बुलाया, वहीं जा रहा। प्रोजेक्ट की फाइल देखी तुमने? जब से नकुशा बीमार हुई ना, मेरा सामान का अता पता ही नहीं। पूछ कर आता हूं। झूठ बोल रहे हो मुझसे। दूध पीती बच्ची नहीं हूं। समझ रही हूं कि तुम्हारे दिल में अब भी नकुशा के लिए मोहब्बत है, लेकिन देखो, एक बात याद रखना, एक बार दिल टूटने के दर्द से गुजर चुकी हूं मैं। दोबारा वो गलती नहीं करूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं।